तुम लोगों में बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और अभी तक मेहमानों के आगे चाय पानी तक नहीं गया। सुबह की मिठाई आई पड़ी थी, वो मिठाई भी नहीं गई। गुस्से में देवनारायण घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। उनकी पत्नी निर्मला बहुत ही शातिर, चतुर और एक नंबर की चालबाज औरत थी। निर्मला की एक इकलौती बहू थी पूजा, और 4 बेटियां। पूजा पूरे दिन किचन में अकेली खटती रहती, लेकिन मजाल है कि निर्मला या उनकी कोई भी बेटियां मदद करने के नाम पर कुछ कर दे। किचन में वो तभी जाती जब उन्हें कुछ खाने को मिलता, नहीं तो पूरे दिन बैठकर गप्पे करती रहती। 8 बजे सोकर उठेंगी और बैठे बैठे ही उन्हें चाय चाहिए। चाय के साथ कुछ नाश्ता भी चाहिए। फिर इसके बाद जहाँ मिले वहीं सोफे पर लेटे लेटे बातें करती। हाँ, ही। एक बार भी किसी के मन में नहीं आता एक अकेली औरत दिन रात किचन में लगी पड़ी कम से कम चाय बनाकर सबको दे दे। साथ साथ निर्मला जी भी बेटियों के पास बैठी गप्पे मारती रहती। हाँ, एक काम बहुत तेज करती। अगर कोई आ जाए या कहीं से कुछ मिठाइयाँ आ जाए, कुछ भी खाने की चीज़ आ जाए, तो वो तुरंत ही सारी चीज़ उठाकर अपनी बेटियों को खिलाकर तुरंत ख़त्म कर देती। थोड़ा सा भी अपनी बहू पूजा को नहीं देती या जानबूझकर बचाती भी नहीं। सब अपनी बेटियों को खिलाकर खुद खाकर ख़त्म कर देती। मजाल है कि कोई मेहमान आ जाए, चाहे वो 2 किलो मिठाई ले आए या 10 किलो ले आए, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाना है। एक टुकड़ा भी आपको मिठाई का मिलने वाला नहीं रहेगा। निर्मला जी और उनकी बेटियों की आंख हमेशा इन सब चीज़ों पर बनी रहती थी। बाहर 1 घंटे से कोई मेहमान आकर बैठा हुआ था। पूजा बाहर निकलकर तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पर्दा बहुत था और घर की मिठाई भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने बिस्किट और पानी बाहर भेज दिया। मेहमानों के आगे बिस्किट देख देवनारायण जी गुस्से से आग बबूला हो गए। वो तनतनाते हुए सीधे घर के अंदर आते हैं और सबके सामने अपनी पत्नी निर्मला जी से चिल्लाते हुए, डांटते हुए कहते हैं, अभी सुबह ही 1 किलो मिठाई आई थी और मेहमान के आगे बिस्किट पानी दे दिया। शर्म आई किसी को? किसने भेजा? मेहमान के आगे आंखें लाल लाल किए हुए देवनारायण जी पूछने लगे। पूजा सहम गई। उसने धीरे से बोला, पापा जी, मैंने ही भेजा था। मम्मी जी और दीदी ये लोग हॉल में बैठकर बातें कर रही थीं। किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे जो समझ में आया मैंने दे दिया। कैसे दे दिया? सुबह की मिठाई आई पड़ी थी, वो मिठाई नहीं भेजनी थी? इसकी जानकारी नहीं थी तुम्हें? पूजा को सच में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो कहती है, मुझे नहीं पता मिठाई आई थी या नहीं आई थी, मैंने तो देखा भी नहीं। तब देवनारायण जी गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें तो पता था मिठाई का डब्बा रखा हुआ था, तुमने क्यों नहीं भेजा? देवनारायण जी का गुस्सा देख निर्मला जी डर जाती हैं और कहती हैं, कहाँ से भेजूं, मिठाई है ही नहीं, बच्चे खा गए। ये जिम्मेदारी तो पूजा की थी ना, उसको उठाकर रखनी चाहिए थी ना मिठाई। ऐसे ही फेंकी पड़ी रहेगी तो कोई भी उठाकर खा जाएगा। देवनारायण जी ने बिना बात को जाने, बिना समझे पूजा को गुस्से में घूरते हुए गालियां देने लगते हैं। पूजा रो पड़ती है। उसे अपनी सास के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने पापा जी से झूठ क्यों बोला। मुझे तो मिठाई के डब्बे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने इतना सफ़ेद झूठ सबके सामने बोल दिया। मुझे मिठाई उठाकर रखनी चाहिए थी। जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं, वो चीज़ उठाकर मैं कैसे रखती? और निर्मला जी कहती भी क्या? कौन से मुंह लेकर कहती कि मिठाइयाँ वो अपनी बेटियों के साथ मिल बैठकर खा गईं? पूजा बेचारी को इसके बारे में खबर भी नहीं है। गालियाँ सुनने के बाद पूजा अपने कमरे में जाकर रो पड़ती है। तभी पीछे से पूजा का पति रवि आ जाता है। पूजा को रोते हुए देख पूछता है, पूजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पूजा का रोना और भी तेज हो गया और वो रोते हुए सारी बातें रवि को बताती है और कहती है, अब आप ही बताओ, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं उसके लिए भी मुझे सबके सामने गालियाँ मिली। इतनी बेइज्जती, इतनी गालियाँ, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करती रहूं? और माँ जी को मेरे से क्या दुश्मनी है जो बात बात पर पापा जी से मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर, झूठ मूठ बोलकर मुझे उनसे गालियाँ सुनाती हैं?
रवि अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों बाद मैं दिल की रोगी हो जाऊंगी। इतना सब कुछ रोज रोज बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। रवि ने कहा, पूजा एक काम करो, अब जब भी तुम्हें कहीं भी माँ गलत बोले या तुम्हारे ऊपर कोई भी गलत आरोप लगे, तुम सीधे सीधे वहाँ पर बोल दिया करो। बाकी का मैं देख लूँगा। बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, बर्दाश्त वहीं तक करो जहाँ तक तुमसे हो रहा है। पूजा ने भी सोच लिया था, यही सही रहेगा। अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं करेगा, आपके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाता रहेगा और बर्दाश्त करते रहोगे, तो इससे उसको और भी सह मिल जाएगी और वो आपके ऊपर ना जाने क्या क्या गलत आरोप लगाता जाएगा। आज तो एक डब्बे मिठाई का आरोप लगा जिसके बारे में उसको खबर भी नहीं थी। कल को किसी और चीज़ का लगेगा, परसों का रुपए पैसे को लेकर भी होगा। ऐसे तो तुम्हारी औकात इस घर में दिन पर दिन गिरती जाएगी। इसलिए अपनी स्वाभिमान के लिए तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। पूजा, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पूजा ने भी ठान लिया, अब आगे अगर माँ जी ने कभी भी मुझे किसी चीज़ में गलत बोला, मैं उन्हें पलट कर जवाब दूंगी। दोस्तों, जवाब देना गलत होता है, बेशक गलत होता है, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। कभी कभी अपने स्वाभिमान के लिए हमें सामने खड़ा होना पड़ता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद है, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।